एंगल है, नॉर्मल बनाते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, 90 डिग्री एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग, इस वाले पे आ जाते हैं 4.3 पर। जल्दी देखिएगा 4.3 नंबर पे एक वेक्टर u दिया है और एक वेक्टर आपका, देखो बेटा ये u वेक्टर दिया है और ये वाला आपका v वेक्टर दिया है ना, ये वाला नीचे की ओर आपका v वेक्टर दिया है। तो बेटा u वेक्टर जो होता है ये होता है ai प्लस bj दिया गया है यहां पे, है ना, और b वेक्टर जो होता है, v वेक्टर जो होता है वो ये दिया गया है। आपको पता है बेटा यहां पर x के साथ यहां पे कौन सी चीज वेरी करेगी, यानी कि ये भी प्लस होगा बेटा और ये भी प्लस होगा, क्योंकि दोनों चीजें हमारी बढ़ रही हैं। अच्छा आप इसमें देखेंगे ना तो ये स्लोप नेगेटिव है तो p तो प्लस होगा बेटा, लेकिन q जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि p का मतलब क्या हुआ, ये आपका x प्रोजेक्शन हो गया, राइट। तो x तो बढ़ेगा लेकिन y घट रहा है। तो आपको देखना है कि जो प्रोजेक्शन लेंगे कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग x और y के कंपोनेंट बढ़ाएं घटाएं, तो p u वाले में दोनों बढ़ रहे हैं, है ना, प्लस। लेकिन जब हम v वाला वेक्टर लेंगे तो आपका x तो बढ़ेगा लेकिन बेटा y वाला जो है वो कम हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे कौन सा आंसर है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, है ना। चल रहा है, चलिए बेटा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन अगले वाले पे आ जाते हैं। चलो एक आता है बेटा 4.4 नंबर पे आते हैं और 4.4 नंबर पे आई ये क्वेश्चन देखिएगा, कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का, आपका किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जो होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जरा बताइएगा मैक्सिमम वैल्यू पर कब आता है, कंपोनेंट इसका मैक्सिमम वैल्यू पर कब होता है। बच्चों आप किसी भी वेक्टर को x और y में जब रिजॉल्व करेंगे तो आपका ये x और y में जब रिजॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपके पास ये आ जाएगा a वेक्टर और यहां पर हम इसको देंगे बेटा, तो ये मान लीजिए r है ना, तो मान लीजिए r वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपका r cos थीटा। बच्चों देख रहे हैं r cos थीटा, तो वेक्टर r along x एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। तो ये r cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगी। तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी r, और आपको पता है ये कब होगा, cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री का आपका एंगल होगा, तब आप लोग यहां पे ले सकते हैं। तो 0 डिग्री एंगल का मतलब हो गया x एक्सिस के अलोंग। अभी मिल रहा है पीडीएफ आपको, देखो बेटा 4.7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 डायमेंशनल मोशन दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। अगर बेटा आपको इन्होंने बोला है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो आपकी v नॉट है जो पॉजिटिव दी गई है, यानी आपको dx ओवर dt जो है ये v नॉट की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव दी गई है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा ये पक्का है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वैल्यू डिस्टेंस इक्वल पाथ की लेंथ हो जाएगी कवर। तो चौथा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। यहां पे हम लोग और किसी ऑप्शन में हम अगर पढ़ेंगे भी तो सारे आंसर हमारे गलत होंगे, चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, पढ़ते जाइएगा, बिना पढ़े आंसर मत लगाइएगा। जैसे इन्होंने बोल दिया है कि एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ये प्लस में है तो एवरेज एक्सेलरेशन कभी भी वैनिश नहीं करेगा बेटा। नेक्स्ट वाला हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4.9 पे। तो क्या बेटा 4.9 वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है, 4.9 वाला ये वाला देखिएगा, ये आपको क्लियर मिल जाएगा बेटा। देखिएगा 4.10 तो कहते हैं कि a प्लस b का मॉड, इन दोनों वेक्टर का मॉड जो है वो आपका वेक्टर a के बराबर, जरा बताइएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो रहे हैं। मतलब आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4.10 का a वाला सही है, मतलब b 0 हो जाए तो पक्का हमें सभी को पता है कि आपका मॉड a बराबर मॉड ऑफ a, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला आंसर आ गया b हमारा जो है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 वेक्टर हो जाना चाहिए। क्लियर है बेटा, b वाला हमारा 0 वेक्टर हो जाना चाहिए। निकालने का कोशिश करिए, इसमें आप किसी भी बॉल को यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन पे ले जाते हैं, तो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है
कि बॉल का हर पार्ट सेम वेलोसिटी पे चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है डायरेक्शन भी सेम हो सकती है, यानी कि ऑल पार्ट ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी। साफ साफ लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन होता है और इसमें बॉल को हम रेस्ट पे कभी नहीं ले सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा, सर्कुलर भी नहीं कह सकते हैं, है ना बेटा, क्योंकि सर्कुलर में यूनिफॉर्म नहीं होगा, डायरेक्शन बदलती रहेगी बेटा, और सेंटर ऑफ ये भी नहीं हो सकता। चलिए बेटा चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लिया करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट 3 पर जब आएंगे तो ये देखिएगा आपको मास दिया है बेटा 0.15 किलोग्राम, मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, तो क्या इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी। तो क्या हम लोग इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हैं? जरा आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.15 3i और प्लस 4j करेंगे बेटा, और ये 0.15 और बेटा माइनस का 3i और ये आ जाएगा माइनस का 4j। तो बेटा देख लीजिएगा दोनों ही हमारे एक ही कंडीशन की, एक ही सब कुछ एक ही कंडीशन है। तो हमें लगता है जल्दी से आप लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहें तो देखिएगा ये v वेक्टर दिया है, ये प्लस है और ये माइनस है, बाकी कोई अंतर नहीं है, यानी कि mv से कोई पार्टिकल जाएगा और जब ये यहां से टकरा कर वापस लौटेगा बेटा तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, ये माइनस mv से वापस होगा। कोई बच्चा आंसर डायरेक्ट और जल्दी दे सकता है? कोई बच्चा आंसर हमारा डायरेक्ट और जल्दी दे सकता है आंसर? मतलब दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही जैसे हैं, बस वेलोसिटी मतलब v और ये माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस v, मतलब आपको माइनस v दिया गया है। तो हमें लगता है 2 टाइम्स, बिल्कुल करेक्ट बच्चे आंसर दे रहे हैं। अगर सी वाला ऑप्शन आप दे रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन सी वाला आ रहा है। क्यों, कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.45 आई कैप, और बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो ये आ जाएगा 0.6 जे कैप, राइट। उतना ही नीचे वाला भी आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2 इंटू 0.45 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट लेते हैं, 2mv आएगा चेंज इन मोमेंटम, राइट बच्चों। तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। कई बच्चों का डायरेक्ट आंसर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको डायरेक्ट लगाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 5.4 पर। प्रीवियस क्वेश्चन में, चलो बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग का था मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम निकालना है। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर, जितना हमारा मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है तो आप सभी लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग कर लेंगे। पिछले वाले सवाल में 0.9 का स्क्वायर और बेटा 1.2 का स्क्वायर थोड़ा सा अलग टाइप का है, 1.5 के आसपास इसका आंसर आ रहा है, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट दिए दे रहा हूं। चलिए बेटा ये सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इसमें राइट आंसर आ जाएगा सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, क्योंकि बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन, किसी भी प्रकार का कोलिजन, तो कंजर्वेशन के समय पे सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, बिल्कुल बेटा आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6.3। अ मैन इज स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्ट्रेट अप, खड़ा हो जाता है। तो पहले कि एक आदमी, जब आदमी आपका आपके घर में जितने भी वृद्ध लोग हैं जैसे खड़े होते हैं तो सहारा लेते हैं, तो पहले रिएक्शन जो होता है ना बेटा वो उनके वेट से ज्यादा, कहने का मतलब है कि mg से ग्रेटर, मतलब बिल्कुल रिएक्शन पहले उनके वेट से ज्यादा होगा एंड फिर इक्वल टू mg आ जाएगा। तो जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो r बराबर mg,